एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट सेशन में हमने इसके कुछ थ्योरेटिकल बेस देखा था। आज हम स्टार्ट करने लगे प्रैक्टिकल। ये हमने देखा था जो हमारे शेयर कैपिटल होते हैं ये इशू टू टाइप से होते हैं। इनको टू मेथड से इशू किया जाता है। एक तो इशू किए जाते हैं फॉर द कैश, मींस हम शेयर्स कैपिटल शेयर्स इशू करेंगे, उनके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, कैश रिसीव होगा। और इशू ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन कैश, भी हम कैश न रिसीव करके और चीजों के साथ बिजनेस को क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी का, किसी की रनिंग कंपनी है, हाँ ए ने बी की क्या की, वो शेयर इशू किए, उसके बदले में उसने उसके क्या ले लिया, एसेट्स ले लिए, उसने कुछ पैसा ले लिया मनी की फॉर्म में, या उसने क्या है उसकी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली, या फिर उसका बिजनेस टेक ओवर कर दिया। ये होता है अदर देन कैश। जब शेयर्स कैश की फॉर्म में इशू की जाती है तो हमें इशू करने के बाद क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है। और जब अदर देन कैश मतलब कैश की बजाय और मेथड से, जब कैश ना लेके हम अदर मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पूरे का पूरा बिजनेस क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, जिसमें उसकी लाइबिलिटीज, उसके एसेट्स सबके क्या होते हैं, हमारे हो जाते हैं। यह इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अदर देन कैश। अब जब कैश की फॉर्म में शेयर्स हम इशू करते हैं तो ये शेयर्स है लमसम अमाउंट में भी इशू किया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी किया जा सकता है। लमसम अमाउंट्स मतलब एक शेयर था, उसकी प्राइस कितने रुपीस है, 10 रुपीस है। लमसम मतलब एक साथ ही सारा पैसा क्या कर देना, रिसीव कर देना। जब हम एक ही साथ सारी का सारा पैसा, जैसे कि 10 के 10 रुपीस एक ही साथ हम रिसीव कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लमसम अमाउंट। मीन्स इकट्ठे ही कर लेना, इशू कर देना। लेकिन अगर हम 10 रुपीज को एक साथ रिसीव ना करके उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे पहले हमने कितने रुपीज रिसीव कर लिए, 3, फिर कितने कर लिए, 2, फिर कितने कर लिए हमने, 2, 3 to 5 to 7, फिर हमने क्या कर लिया, 3। तो इसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स इन द इंस्टॉलमेंट। अगर तो कोई भी शेयर लमसम अमाउंट में इशू किया जाता है, मतलब एक ही साथ ही सारे के सारे पैसे हम रिसीव कर लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। भी हमने जो रिसीव किया है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में शेयर्स को इशू करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल, एंड लास्ट को हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर इसके साथ और भी कोई कॉल होगी तो ये कॉल्स ऐसे बढ़ती जाएंगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सपोज करो अगर 3 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 रुपीज और 1 रुपीज अलग होते, तो ये क्या होती है, फर्स्ट कॉल, ये क्या बन जानी थी हमारी सेकंड कॉल, और ये क्या बन जानी थी, थर्ड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो लास्ट में कॉल बचेगी उसके साथ हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, फाइनल, चाहे वो सेकंड हो चाहे वो थर्ड हो। इसके बाद सबसे पहले क्या आती है हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, वी हैव टू मेक डाउन द रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर एंड कैपिटल। इसमें क्या होता है, इसको समझने से पहले पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है ABNC लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर क्या किए हैं, मार्केट में जाके इशू किए हैं। कितने रुपीस के, 10 रुपीस में, और सारे के सारे 10 रुपीस उसने एक ही साथ क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। जब उसने सारे की सारी अमाउंट एक साथ रिसीव कर ली तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, लमसम वाला मेथड। तो हम जैसे अब स्कूल कॉलेज में प्रोस्पेक्ट लेने जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या पेमेंट करनी पड़ती है, मनी की। उसके बाद हमें स्कूल वाले या कॉलेज वाले क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्ट इशू करते हैं। सेम वे ही क्या होता है, कंपनी के साथ होता है। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है पहले लोगों का क्या बोलती है, आप हमें मनी क्या करो, सबमिट कराओ। अगर आप हमें मनी सबमिट कराएंगे तभी आपको शेयर क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वी आर गोइंग टू रिसीव एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरी की पूरी अमाउंट हम एक टाइप पे रिसीव कर रहे हैं। 10,000 अब हमारे शेयर है, 10 रुपीज के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1 लाख, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, 1 लाख। इसमें क्या आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या हमने इसको क्या करने चुके हैं, रिसीव कर चुके हैं। सेकंड क्या होगी, अब हमने पहले मनी रिसीव कर ली, उसके बाद हमने जिन्होंने लोगों ने एप्लीकेशन हमें सबमिट कराई है, अलॉटमेंट की मनी सबमिट कराई है, अब उनको क्या इशू करें, हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है तो हम इक्विटी लिख देंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रेफरेंस। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू टू शेयर कैपिटल। जब भी हम ये करेंगे तो ये क्या होती है, हमारी रिसीविंग की एंट्री इन द टर्म्स ऑफ हमारी कंपनी अकाउंट्स। शेयर कैपिटल के ट्रीटमेंट में इसको क्या बोला जाता है, वी हैव रिसीव्ड दिस एंट्री रिलेटेड टू रिसीविंग द मनी एंड दिस इज रिलेटेड टू ड्यू टू द मनी, जिसको हमने शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, हम ये अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लमसम अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। अब ये तो जरूरी नहीं कि हम लमसम अमाउंट में शेयर्स को इशू करेंगे, शेयर को इंस्टॉलमेंट से भी इशू किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो सारे के सारे, कंपनी की ये स्ट्रेटेजी होती है, वो लमसम में इशू करे कि इंस्टॉलमेंट्स में। अब जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर को इशू करेगी तो एप्लीकेशन के टाइम रिसीविंग की पहले एंट्री आएगी, जैसे हमने इस केस में देखा था। पहले हमने कौन सी एंट्री डाली थी, रिसीविंग की, उसके बाद हमने कौन सी डाली थी, ड्यू की। तो सेकंड में कौन सी एंट्री आ जाएगी, ड्यू की। लेकिन इसके बाद ये बात पहले रिसीविंग की क्यों आई, क्योंकि इस केस में कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स क्या करने थे, इशू करने थे टू द पब्लिक। उसके बाद हर केस में पहले ड्यू की एंट्री, फिर रिसीविंग की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसीविंग की एंट्री। एंट्री क्या है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हमने एप्लीकेशन यूज वर्ड किया है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स का नेम यूज कर देना है। जैसे फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, दैट वी आर गोइंग टू रिसीव द एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले क्या थे, पूरे के पूरे रुपए हमने एक टाइम में कितने रिसीव करे थे, 10, तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करे थे, 10 के साथ। लेकिन अब इस केस में हमारी एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस है, 3 रुपीस, तो हम एक टाइम में कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं, 3 रुपीस। शेयर्स हमारे पास सेम कितने हैं, 10,000, 10 3 इज द 30,000, यहाँ पे 30,000 हमारे पास क्या आज यहाँ पे ये क्या आंसर है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमने शेयर एप्लीकेशन मनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। अब पहले रिसीविंग की एंट्री, सेकंड क्या होगी, ड्यू की एंट्री, जैसे हमने इस केस में किया था। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ड्यू किया था, लेकिन इस केस में हम सिर्फ किसको ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन को। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सी है हमारी, कितनी शेयर एप्लीकेशन कितनी की हमारी, 30,000 की। ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कंप्लीट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारी क्या है, 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। अब हमारी अलॉटमेंट, आपको बोला था एप्लीकेशन के बाद कौन सी मनी आ जाएगी, अलॉटमेंट की। पहले हम किसकी एंट्री डाल रहे हैं, ड्यू की। सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एप्लीकेशन की जगह हमने दूसरी जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है उसकी हमने वर्डिंग यूज कर लेनी है। यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज है, 2, हमारे पास 10 2 द 20,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20,000। अब ये कौन सी एंट्री है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अब हमने ड्यू कर दी, अब इसको क्या करेंगे हम, रिसीव। रिसीविंग के टाइम हम बैंक अकाउंट, सेम, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एप्लीकेशन था, वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट। बस सेम है, जहाँ पे एप्लीकेशन है वहां पे अलॉटमेंट। नेक्स्ट केसेस में भी सब कुछ सेम है। तो हमारा क्या आ जाएगा, टू अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट है हमारी, 20,000, और यहाँ पे भी क्या है हमारा 20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब किसको ड्यू करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट कॉल को। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। ये क्या हो जाती है हमारी सेकंड कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपीज है, ये 2 रुपीज, 10 2 द 20, 20,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे। सेम ड्यू की, ड्यू के बाद हम किसकी एंट्री डालेंगे, रिसीविंग की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 20,000, और यहाँ पे भी हमारा क्या है 20,000। अब लास्ट में क्या हमारा 3 रुपीज, दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेम वैसे हम पहले क्या करेंगे, ड्यू, शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कितने रुपीस है हमारे, 3 रुपीज, और हमारे शेयर्स कितने थे, 10,000, 10 3 is the 30,
30,000 हमारा यहाँ पे आ गया, 30,000 हमारा यहाँ पे आ गया। ये कौन सी एंट्री थी? लास्ट टाइम। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं? रिसीव, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 एंड 30,000। बस एंट्रीज लर्न करनी, कोई मुश्किल नहीं है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, फर्स्ट एंट्री में पहले हम कौन सी एंट्री डालनी है? रिसीविंग की, फिर किसकी डालनी है? ड्यू की। उसके बाद पहले ड्यू की डालेंगे, फिर किसकी डालेंगे? रिसीविंग की। कॉरस्पॉन्डिंग नेम, अल्टरनेटिव नेम यूज कर लेने हैं। पहले एप्लीकेशन यूज किया, फिर अलॉटमेंट यूज किया, नेक्स्ट कॉल का हमने यूज कर लिया। ये कौन सा मेथड था? हमारा लमसम मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड है? इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज का हमारा एक और टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे क्या है? छोटा सा हमारा टॉपिक है पार, शेयर इशूड एंड पार एंड एट प्रीमियम। सबसे पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे। अब शेयर्स जो है हमारे पार पे भी इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे। पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू, कि जितने की हमारे शेयर्स की वैल्यू है उस वैल्यू पे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट पार और एट द फेस वैल्यू। सपोज करो लास्ट वाली एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 10,000 शेयर हमने क्या किया है? इशू किए हैं एट द ₹10, मतलब 10 इसकी क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। तो ये शेयर इशूड क्या होगी? हमारे पार पे। लेकिन अगर हम कोई भी शेयर फेस वैल्यू के ज्यादा अमाउंट से जाके मार्केट में इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट प्रीमियम। जैसे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 के शेयर हमने मार्केट में जाके इशू किए एक कंपनी ने एट द रेट ऑफ 12। अब देखो, अब इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो हमें कितने एक्स्ट्रा रुपीज रिसीव हो रहे हैं? 2 रुपीज। फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी 10 रुपीज। वहां पे लिखा होता है शेयर्स 10,000 शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट ₹12, कि 10 रुपए के शेयर थे लेकिन कंपनी ने कितने में इशू किए? 12 में। मीन्स फेस वैल्यू की ज्यादा अमाउंट पे। कितनी ज्यादा अमाउंट है? 2 रुपीज। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है इसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है ये हमेशा किसके साथ शो करते हैं? हम अलॉटमेंट के साथ शो करते हैं अगर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि प्रीमियम हमने इस इंस्टॉलमेंट के साथ शो करना है तो हमें पर्टिकुलर उसी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम शो करना पड़ेगा। और प्रीमियम की एंट्री हमेशा डलती किस टाइम है? ड्यू की टाइम डलती है। अब एट पार का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट वाला केस था 10 रुपीज के शेयर थे, 10 रुपीज के हमने क्या कर दिए थे? इशू कर दी थी। लेकिन अब हम करते हैं अगर कोई भी शेयर हम 10 के कितने रुपए के इशू कर रहे हैं? 12 रुपीज के, तो कैसे होगा? अब देखो 12 रुपीज के हमारे क्या थे? शेयर 10 रुपीज उसकी क्या थी? फेस वैल्यू। उसमें 3 रुपीज क्या होगी? एप्लीकेशन की। 2 किसकी होगी हमारे पास? अलॉटमेंट की। प्लस 2 3 रुपीज हमारी किसकी होगी? फर्स्ट कॉल की। उसके बाद हमारी 2 रुपीज किसकी होगी? हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल की। अब इस केस में प्रीमियम किसके साथ है? हमारा अलॉटमेंट के साथ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री डालेंगे। वो क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 10 into 3। ये जो पहले हमने की थी 30,000 यहाँ पे, 30,000 यहाँ पे। सेकंड एंट्री किसकी हो जाएगी? ड्यू करने की, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। फिर उसको शो किसके साथ करेंगे? हम अलॉटमेंट के साथ ही शो करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 30,000। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 30,000। अब थर्ड एंट्री किसकी हो जाएगी? हमारी अलॉटमेंट की, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब देखो टोटल अलॉटमेंट हमारी कितनी होगी? 2 + 2 4। उसमें 2 रुपीज किसमें शो करेंगे? शेयर कैपिटल में। और 2 रुपीज हम किसमें शो करेंगे? प्रीमियम पे शो करेंगे। अब हमारे टोटल शेयर कितने? 10। 10 4 40,000, 10 2 20,000, 10 2 20,000। ठीक है, बस यहीं पे चेंज आएगी। बाकी सारा क्वेश्चन क्या रहेगा? सिंपल। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की, सेकंड कॉल हमारी कितनी हो जाएगी? 2 की। बस जो प्रीमियम है इसको हमेशा ध्यान में रखना, किस टाइम पे शो करना है? हमने ड्यू के टाइम शो करना है। और प्रीमियम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसको कभी भी डेबिट में शो नहीं किया जाता। इसका एक और केस है, केवल वो होता है कि हमारा प्रीमियम सपोज करो अलॉटमेंट के साथ अलग प्रीमियम है,
फर्स्ट कॉल के साथ अलग प्रीमियम है। तो प्रीमियम हमको कितने टाइम शो करेंगे? 2 टाइम्स। एक बार हम किस के टाइम शो करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम। दूसरा किस टाइम शो करेंगे? हम फर्स्ट कॉल के टाइम। जैसे सेम क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ एंट्री, हमारी फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगी? अलॉटमेंट को रिसीव करेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 क्योंकि अब हमारी अलॉटमेंट कितनी रुपीस की हो चुकी है? 40,000 की हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की डालेंगे हम, वो क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब हमारी फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीस की। प्रीमियम हमारा कितने रुपीस का है? 1 रुपीस का। दोनों को प्लस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि हमारा प्लस में हमने क्या देखा था? डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड की दोनों अमाउंट प्लस करके हमने किसमें लिख दी? डेबिट साइड पे। 4 रुपीस हो गए। टोटल शेयर्स हमारे कितने? 10,000। 10 4 द 40, 10 3 द 30 एंड 10 1 द 10,000। बस एक बात को ध्यान में रखना, जिसके जिसके साथ प्रीमियम है ड्यू के टाइम हमने शो करना है, और प्रीमियम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। उसके बाद सिंपल रिसीविंग की एंट्री। अब जब हम इसको रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो हमारे फर्स्ट कॉल में टोटल कितने अमाउंट है? 40,000। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 40,000 ही क्या लिखेंगे? शो करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।